यो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? और गाइज़, जैसा आपको पता है, नीट ने अपने तीन धुएंधार मैसेजेस दिए हैं। पहला तो 21 जून को नीट का एग्ज़ाम, रीनीट का एग्ज़ाम होगा। दूसरा, उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। और तीसरा, आप लोग सिटी अपनी चेंज कर सकते हो जाकर। मतलब जो फॉर्म आएगा, शायद वो निकल भी गया है, एनटीए ने निकाल दिया है वो फॉर्म। वो मैं, अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डाल दूँगी। अगर आप लोग सिटीज़ चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी न्यूज़, 2027 का पेपर नीट का सीबीटी मोड पे होगा। अब मुझे नहीं पता ये 22, 23, 24 लाख जितना भी एस्पिरेंट है उसके लिए इतने कंप्यूटर्स कहाँ से लाएंगे। और मुझे जो प्रोबेबली लगता है कि नीट का एग्ज़ाम भी जेई की तरह शिफ्ट्स में होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट, क्योंकि वहाँ 16 लाख बच्चे कवर करने के लिए ये लोग कम से कम 7-8 दिन लगाते हैं। मतलब 16 पेपर होते हैं, अगर देखो 16 या 14 अप्रॉक्स। तो यहाँ 22 लाख बच्चे हैं तो पता नहीं कितने पेपर होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये अनफेयर लगता है मुझे, क्योंकि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड आता है, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ईजी आता है। तो फिर ये सारा लक बेस हो जाता है कि भाई आपका नसीब कितना अच्छा है कितना ख़राब है। उसके अलावा मैंने मतलब दो चीज़ें और हैं। मैंने कितना कवर कर लिया, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं अपना ही टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाई। दोबारा बनाऊंगी गाइस, सॉरी टू से, बट वो मुझे दोबारा करना पड़ेगा सारा प्लानर अपना। बट अभी मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ रही थी। मैंने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करी है पढ़नी। और एक्सक्रीशन वाला चैप्टर मैंने रात ख़त्म करा है अपना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन मैंने पूरा एनसीईआरटी से पढ़ के ख़त्म कर दिया। क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों का चैट जीपीटी से स्पेसिफिक टेस्ट बनवा के मैं लगा लूँगी। और गाइज, ये रहा 2025 का सुनहरा पेपर। मैं इसे चेक कर रही थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, और बहुत गंदे सवाल आए थे। पता नहीं, मतलब मैं अभी देख रही थी, मतलब मैं कैसे अटेम्प्ट करके आई हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे अटेम्प्ट कर लिया पेपर। तो यही था। और हाँ, टीचर्स की बात कि मैं कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ, 1 शॉट ले रही हूँ, लेक्चर्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो गाइज, मैं अपना बता दूँ, मेरी टेबल को इग्नोर कर देना, मैं पढ़ रही थी इस वजह से मैं नहीं साफ़ कर पाई। आई एम सो सॉरी। और अगर मैं अपना दिखाऊं तो मतलब मैं पढ़ रही हूँ अभी अपने उन्हीं टीचर्स से पढ़ रही हूँ जो अचीवर्स में पढ़ा है, क्योंकि केमिस्ट्री शायद मैं ज़्यादा कवर ना कर पाऊँ। तो इस वजह से यही रीज़न है कि मैं मतलब बायो तो मैं पूरी कंप्लीट करके जाऊँगी। और ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, मतलब सिर्फ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स ज़्यादा हैं, वरना सबके 4-4, 5-5 लेक्चर्स हैं और 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो वही अगर मैं उनको जोड़ दूँ तो वो एक 1 शॉट, 4-5 घंटे का एक 1 शॉट के जैसा ही है। तो इसलिए मैं अपने मेन लेक्चर्स से पढ़ रही हूँ। जूलॉजी में वही एमजे सर से पढ़ रही हूँ। और बॉटनी में हमारे पास 2 टीचर्स थे, तो बॉटनी का मैं उनसे कर रही हूँ। तो मैं अपने अचीवर बैच, करियर वाले बैच से ही पढ़ रही हूँ। और हाँ, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है गाइज़, मैं अभी बता देती हूँ। मेरे मॉर्फो के 2 लेक्चर्स रह रहे थे, तो इसलिए मैं उसके नोट्स साथ साथ, क्योंकि मुझे लिख के पढ़ने की आदत है। यहाँ भी ये भी मैंने बनाए नहीं है, क्योंकि मुझे लिख के याद करने की आदत है। मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट 4 महीने से मैं बेड पे थी तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी। इसलिए मैं अब जो भी पढ़ रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल न्यू है मेरे लिए। तो मुझे लिख के पढ़ने की आदत है। तो मेरा ये हो गया कि शॉर्ट नोट्स बन गए कि मुझे अगर अब जैसे अगले अटेम्प्ट की तैयारी 2027 में मैं ट्राई करूँ, मतलब दूंगी एग्ज़ाम, वो तो ऑफकोर्स सी बात है, तो मुझे दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही मेरा यहाँ पर अगर कंप्लीट हो जाएगा मॉर्फो तो मुझे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और चैप्टर्स के नोट्स हैं मेरे पास, जैसे ये फोटोसिंथेसिस वाला, मतलब ज़्यादातर के हैं, 1-2 चैप्टर्स हैं जो जिनके नोट्स नहीं है मेरे पास। तो मैं उसका कंप्लीट, मतलब 2 ही 3 लेक्चर्स हैं इसलिए मैं उसका कंप्लीट कर रही हूँ। और बस, आप लोग बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसा सब कुछ चल रहा है? हाँ गाइस, थोड़ा सा प्रेशर होगा, जो बच्चे रीनीट देने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा मतलब काफ़ी प्रेशर होगा, मेंटली काफ़ी होगी प्रॉब्लम। बट यही है गाइज, अगर अभी पीछे हट जाओगे तो मतलब लाइफ में यही हो जाएगा कि हर चीज़ से डरोगे कि नहीं कर पाओगे। मेरा भी नहीं हो रहा। मैं भी अगर देखो तो 1-2 चैप्टर केमिस्ट्री के और थोड़ा बायो पढ़ के जाऊंगी, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। बट ये है कि होप हो जाएगा एक, मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, क्योंकि मेडिकल है ही ऐसा फील्ड जिसमें स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को। तो बस यही है, डरो मत एग्ज़ाम से, जो होगा अच्छा होगा, जो भी डिसीजन होगा। अदरवाइज़ है ना, हम 2027 की तैयारी तो कर ही रहे थे, बस इसलिए पढ़ते रहो, अपना फुल 100% दे दो कि तुम्हें रेगरेट ना हो कि तुमने नहीं करा। अंटिल बाय बाय गाइस, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, टाटा।